आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की साखी, कबीरदास जी द्वारा लिखी हुई साखी। थोड़ा सा कबीरदास जी का मैं परिचय दे दूं। कबीरदास जी का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में उत्तर प्रदेश में हुई। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। इसी के हिसाब में कबीरदास जी ने साखी लिखा है। आइए हम साखी पढ़ते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए, यानी कि ऐसी बाणी का प्रयोग कीजिए जिससे आपा का अर्थ है घमंड, जिससे मन का घमंड दूर हो जाए, मन का आपा खो जाए, हमारे अंदर जो घमंड है उसका नाश हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। उससे क्या होगा? अपना तन तो शीतल होगा ही और दूसरों को भी सुख मिलेगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे अंदर तो खुशी का संचार होगा ही और हम दूसरों को भी सुख प्रदान देंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी ही सुंदर साखी है। कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल का अर्थ होता है नाभि, और कस्तूरी एक तरह की खुशबू होती है जो मृग के नाभि में रहती है। तो यहाँ कवि कबीरदास जी क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कहाँ बसती है? कुंडल में, नाभि में। मृग ढूंढे बनमाई, लेकिन मृग उससे अनजान रहता है। मृग को पता ही नहीं चलता कि ये जो इतनी सुंदर खुशबू आ रही है वो कहाँ से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? वो उनके नाभि से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम हैं। घटी घटी का अर्थ होता है कण कण में। इसी प्रकार हर कण कण में राम बसे हुए हैं, दुनिया देखे नाय। लेकिन दुनिया क्या करती है? भगवान के पीछे उनको ढूंढती रहती है, मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारे जाती है। लेकिन मनुष्य को जिस दिन यह सोच आ जाए कि जिस प्रभु को वो ढूंढ रहा है वो उनके अंदर ही विराजमान है, उस दिन उसकी सारी शक्ति, सारी खोज, सब कुछ एक परम सत्ता को प्राप्त कर लेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं का अर्थ होता है घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तो भगवान नहीं थे। जब व्यक्ति को अहम हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता, उनके ऊपर से अच्छाई का लोप हो जाता है। अब हरि हैं, मैं नहीं। जैसे ही स्वार्थ का पर्दा गिरता है वैसे ही उसे सामने प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, अर्थात उन्हें भगवान दिखाई देने लगते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई। जिस प्रकार दीपक के आते ही चारों तरफ का घना अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार प्रभु के आते ही शरीर का जो अहम है, जो घमंड है, पूरी तरह से समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, जो खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, उनको क्या कहा गया है? वे सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हैं। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कवि कैसा है? दुखिया दास कबीर है। कबीर दास जी दुखी हैं,
और वो रो रहे हैं और वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता करते रहते हैं। अर्थात सारा संसार जो है वो कैसा है, वो सुख में विलुप्त हो गया है। उसे चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। उसे अपनी मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, अपने पापों का भी कोई भय नहीं है। इसलिए कबीरदास जी उन सब लोगों के लिए चिंता कर रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिल्कुल ध्यान दीजिए, विरह भुवंगम, विरह का अर्थ क्या है? बिछड़ने का गम। जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? बहुत ही कष्टदायक होता है। भुवंगम का अर्थ है सांप, तन का अर्थ है शरीर, मंत्र तो आप जानते ही हैं, मंत्र, और यहाँ बौरा का अर्थ होता है पागल हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, अर्थात मनुष्य के शरीर में जब विरह आती है, उसकी स्थिति सांप काटने की अवस्था में हो जाती है। वह छटपटाने लगता है। उस पर ना तो कोई मंत्र असर करता है, ना ही कोई तंत्र असर करता है, और ना ही कोई दवा काम करती है। राम वियोगी ना जीवे। उसी तरह, किस तरह? विरह भुवंगम तन बसे। जिस प्रकार एक विरही व्यक्ति के हृदय में सांप काटने की अनुभूति होती है, उसके शरीर में कोई मंत्र तंत्र दवा काम नहीं करती, उसी तरह जो प्रभु की भक्ति से वियोग हो जाता है वह जीवित नहीं रह सकता, और अगर वह जीवित भी रहता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? पागलों की स्थिति हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है? मनुष्य क्रोध, लोभ, लालच, मोह इन सब का त्याग करे और अपने मन को शुद्ध परिचर्या में लगाए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ होता है निकट, आंगनी का अर्थ होता है आंगन, सावन का अर्थ होता है साबुन, निर्मल का अर्थ होता है साफ, सुभाय का अर्थ होता है स्वभाव। निंदक नेड़ा राखिए, यहाँ कहा गया है निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए एक कुटी बंधा देना चाहिए, उनको अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि, अब क्यों रखें हम उनको पास में? एक तो हमारी निंदा होती है, शिकायत होती है, और उसे भी कबीरदास जी कहते हैं अपने पास ही रखो, अपने बगल में रखो, एक कुटी बना दो। क्यों? इन सब के पीछे कारण क्या होना चाहिए? ताकि बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, ताकि वो हमारी गलतियों को बार बार बताए और हम अपनी गलतियों को सुधार सके। इनसे हमारा स्वभाव जो है वो बिना पानी और साबुन के मदद से ही साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो निंदा करने वाले हैं वो हमें हर तरह से आगाह करेंगे और हम उनकी बातों को सुनकर पहले ही उन पर अमल कर सही दिशा की ओर बढ़ जाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ये बहुत ही अच्छा है और इनका ज्ञान देखिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी बड़ी बड़ी पुस्तकें, पढ़ते पढ़ते जग संसार। मुआ, मुआ का अर्थ क्या होता है? मुआ का अर्थ होता है मरना। पोथी पढ़ पढ़कर जग मर गया। पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं हो पाया। एके आसिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। पीव का अर्थ होता है प्रेम, प्रिय, प्यार। एक ही अक्षर अगर आप प्रेम का पढ़ ले तो वह पढ़कर आदमी पंडित हो जाता है, अर्थात उसमें व्यवहारिक, सांसारिक सारे गुण मौजूद हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ पोथी का ज्ञान ही हमें एक सच्चा मनुष्य नहीं बना सकता है। हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ ही। जालिया का अर्थ होता है जलाना।
जला देना। आपना का अर्थ है अपना। लिया मुरारा, मुरारा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, और यहाँ साहित्यिक तौर पर इसे ज्ञान कहा गया है। हाथी, हाथ, जालों, जलाना, और ताश का मतलब दूसरे का, उसका। कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। अब अपना घर कौन जलाएगा? यहाँ अपना घर का अर्थ है जो घर मोह माया रूपी से लिपटा हुआ है, हमें किसी कार्य करने की स्वीकृति नहीं देता है, जिसमें घमंड ही घमंड भरा हुआ है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वैसे घर को उन्होंने जला दिया है। और अब उनको क्या मिला है? वो जलाने के बाद उनको ज्ञान मिला है। लिया मुरारा हाथी, अब उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी है। अब इस जलती हुई लकड़ी को क्या करेंगे? अब घर जालूं ताश का, ये चले हमारे साथ ही। अब तो हम उनका घर चलाएंगे जो मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं, जो परम सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं। अर्थात कबीरदास जी उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो मानव मोह माया में डूबा हुआ है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाना चाहते हैं।